Friends, Namaskar. I am Brajesh Kumar. You are welcome in this video. Friends, this video is based on remaining part of previous video which has been created for TGT English preparation. Here direction is given for question number 91 to 93. Rearrange the sentence with correct order labeled as PQRS. Choose the proper sequence. फ्रेंड्स, इसको मैंने सॉल्व किया है, इसलिए मैं आपको डायरेक्ट इसका ऑप्शन बता देता हूँ। जो यहाँ पर 91 क्वेश्चन दिया गया है, द टीचर वार्नड दैट, इसके बाद ही वुड नॉट लेट गो होम चूज दोज स्टूडेंट्स हु डू नॉट फिनिश द क्लास वर्क। इसके लिए सही क्रम आपको बताना है, तो इसका सही क्रम बी ऑप्शन में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 92 में भी आपको सही सीक्वेंस बताना है। टूवर्ड्स द एंड ऑफ द 10th सेंचुरी क्वाइट अ नंबर ऑफ इकोनॉमिक्स इन द नियर फ्यूचर एट द पॉसिबिलिटी ऑफ वर्क सीरियसली परचरवेड द वर्ल्ड फेसिंग स्टारवेशन। इसका सही क्रम बी में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 93 दिया गया है, इसका रिमेनिंग पार्ट इधर है दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 93 का रिमेनिंग पार्ट जो है इस प्रकार से यहाँ पर दिया गया है। इसका क्वेश्चन नंबर 93 के लिए यहाँ सही ऑप्शन हो जाएगा सी। इस प्रकार से ये क्रम आपका पूरा होता है। क्वेश्चन नंबर 94 टू 100 के लिए यहाँ डायरेक्शन दिया गया है। चूज़ द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, करेक्ट स्पेलिंग वाला वर्ड आपको बताना है। तो यहाँ पर अगर ध्यान से देखें, सेपरेट की सही स्पेलिंग वाला वर्ड दिया गया है ऑप्शन ए में। ऑप्शन ए में हो गया। और क्वेश्चन नंबर 95 के लिए सही स्पेलिंग वाला वर्ड दिया गया है यहाँ पे कॉन्शियस, ऑप्शन बी में दिया गया है। 96 के लिए भी आपको सही स्पेलिंग वाला वर्ड बताना है, तो यहाँ पर ऑप्शन ए में जो है सही स्पेलिंग वाला वर्ड दिया गया है मैग्निफिसेंट, शानदार, जिसका मतलब होता है मैग्निफिसेंट। इसका जो है सही आंसर हो जाएगा मैग्निफिसेंट, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 97 में आपको रिनाशा की सही स्पेलिंग वाला वर्ड बताना है, तो 97 के लिए यहाँ पर सही स्पेलिंग वाला वर्ड दिया गया है यहाँ पे रिनाशा, जिसका मतलब होता है पुनरुद्धार या नवयुग। इसका क्या मतलब होता है? नवयुग, इसका हिंदी में अर्थ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 98 में आपको इरेपेरेबल की सही स्पेलिंग वाला वर्ड बताना है, तो 98 के लिए यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा बी। इसमें इरेपेरेबल की सही स्पेलिंग दी गई है, जिसका मतलब होता है सुधार करने योग्य जो ना हो, असुधार्य जिसको कहते हैं, तो यहाँ पर भी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 99 दिया गया है, सुपर प्लस की सही स्पेलिंग वाला वर्ड बताना है, तो 99 के लिए यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। यहाँ सुपर प्लस की सही स्पेलिंग दी गई है, जिसका मतलब होता है ज़रूरत से ज़्यादा। क्वेश्चन नंबर 100 में आपको फार्मास्यूटिकल की सही स्पेलिंग वाला वर्ड बताना है, तो 100 के लिए यहाँ पर हो जाएगा सही स्पेलिंग वाला वर्ड फार्मास्यूटिकल, सी ऑप्शन में दिया गया है, जिसका मतलब औषधि या दवा से होता है। क्वेश्चन नंबर 101 टू 105 के लिए यहाँ डायरेक्शन दिया गया है। In the following passage, some of the words have been left out. Read the passage carefully and select the correct answer for given blank out of the 4 alternatives. फ्रेंड्स, यहाँ पर एक पैसेज दिया गया है जिसमें कुछ नंबर है, नंबर के बगल में आपको सही वर्ड लिखना है, तो यहाँ पर इस प्रकार से पैसेज दिया गया है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 101 दिया गया है, जिसमें आपको खाली स्थान को सही ऑप्शन से भरना है, सही वर्ड से भरना है। इंडियाज़ मोटो हैज़ बीन वसुदेव कुटुम्बकम और दैट द होल वर्ल्ड इज़। कम्युनिटी का डैश में आप जो है सही शब्द भरना है, तो यहाँ 1 हो जाएगा। वसुधैव कुटुम्बकम जो हिंदी में कहा जाता है, तो ये 1 हो जाएगा। सारा संसार जो है एक कम्युनिटी है, एक समुदाय है, तो ये ऑप्शन यहाँ पर इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 102 दिया गया है, देयर आर ए डैश ऑफ पिलर्स अपॉन विच इंडियाज़ पॉलिसी। यहाँ पर नंबर शब्द जो है सही रहेगा, इसलिए बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 103 दिया गया है यहाँ पे, 103 इज़ एज फॉलोज। क्वेश्चन नंबर 103 इज़ ऑफ लिविंग इन पीस विद एंड डैश पीस एमंग नेशंस ऑफ द वर्ल्ड रेस्ट। यहाँ पर प्रोमोटिंग वर्ड जो है सुटेबल रहेगा, इसलिए डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 104 दिया गया है, इकोनॉमिक एंड कल्चरल कोऑपरेशन डिसएग्रीमेंट एंड पीसफुल डैश ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी। इसके लिए आपको सही शब्द भरना है, 104 के लिए यहाँ पर हो जाएगा यूजेज, यहाँ पर भर देंगे, सो करेक्ट ऑप्शन इज ए। क्वेश्चन नंबर 105 दिया गया है, डैश ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स थ्रू नेगोशिएशंस एंड पीसफुल मीन्स आर सम ऑफ द स्लाइंट फीचर्स। इसके लिए आपको सही शब्द भरना है, तो यहाँ पर हो जाएगा सेटलमेंट, सो करेक्ट ऑप्शन इज सी। क्वेश्चन नंबर 106 टू 108 के लिए डायरेक्शन दिया गया है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस ए पार्ट ऑफ द सेंटेंस इज अंडरलाइंड बीनीथ बोथ सेंटेंस फॉर डिफरेंट वेज ऑफ राइटिंग। अंडरलाइंड पार्ट इज इंडिकेटेड, चूज द मोस्ट लॉजिकल फ्रॉम, ये फ्रॉम नहीं बल्कि फॉर्म है, एमंग द 4। 4 विकल्पों में से आपको सही विकल्प पंक्चुएशन के अनुसार सही करना है। इट्स टाइम टू ईट गर्ल्स, तो यहाँ पर हो जाएगा इट्स टाइम
इट्स टाइम टू ईट गर्ल्स, ये मेरे हिसाब से सही हो जाएगा। सो करेक्ट ऑप्शन इज सी। क्वेश्चन नंबर 107 दिया गया है, द प्रोग्राम इज गोइंग टू बी एयर्ड ऑन टीवी एट 11:30 PM। ये पंक्चुएशन के अनुसार गलत है, इसको सही पंक्चुएट करना है, तो यहाँ पर हो जाएगा मेरे हिसाब से एयर्ड ऑन टीवी एट 11:30 PM। सो करेक्ट ऑप्शन इज बी। क्वेश्चन नंबर 108 दिया गया है, आस्क्ड अबाउट हर प्रीफरेंस विजयश्री सेड आई वुड लाइक सम कबाब्स। ये जो है डायरेक्ट स्पीच दी गई है, लेकिन पंक्चुएशन के नियमानुसार ये गलत है, तो इसका आपको सही बताना है। तो यहाँ पर मेरे हिसाब से बी ऑप्शन में विजयश्री, सॉरी ये गलत है, यहाँ पर डैश पहले लग गया है। यहाँ पर अगर ध्यान से देखें तो ऑप्शन ए में ये सही है, विजयश्री सेड आई वुड लाइक सम कबाब्स, यहाँ पर सही है, हो जाएगा डायरेक्ट स्पीच के हिसाब से। क्वेश्चन नंबर 109 टू 111 के लिए डायरेक्शन दिया गया है, पॉइंट आउट फिगर ऑफ स्पीच इन द फॉलोइंग लाइन। क्वेश्चन नंबर 109 में आपको फिगर ऑफ स्पीच बतानी है, पॉइंट आउट द फिगर ऑफ स्पीच यूज्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस। दिए गए सेंटेंस में आपको फिगर ऑफ स्पीच बतानी है, इंटीग्रिटी इज़ द बैकबोन ऑफ कैरेक्टर। तो यहाँ पर इंटीग्रिटी को जो है डायरेक्ट यूज़ किया गया है बैकबोन के लिए, तो सॉरी कैरेक्टर के लिए, तो यहाँ पर हो जाएगा मेरे हिसाब से मेटाफोर। सो करेक्ट ऑप्शन इज बी। सिंपली आप जानते हैं जिसमें एज और लाइक शब्द का प्रयोग किया जाता है, पास्ट ऑफ जिसमें संबोधन किया जाता है, ऑक्सीमोरन जो होता है विरोधाभासी होता है, जैसे इसका एग्जांपल मुझे याद है कि लव इज़ बिटर स्वीट, ऑक्सीमोरन हो जाएगा। एपॉस्ट्रॉफी आप जानते हैं फ्रेल्टी दाई नेम इज़ वुमेन, और इस प्रकार से आप जो है इसको कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 110 दिया गया है, चूज द करेक्ट फिगर ऑफ स्पीच इन द फॉलोइंग लाइन सेंटेंस। फेयर इज़ फाउल एंड फाउल इज़ फेयर, इसमें आपको फिगर ऑफ स्पीच बतानी है, तो मेरे हिसाब से यहाँ पर जो दिया गया है ऑक्सीमोरन होगा, क्योंकि फाउल इज़ फेयर, फेयर इज़ फाउल कहा गया है, लेकिन एक फिगर ऑफ स्पीच इसमें और यूज़ की गई है, उसको आप कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 111 इज़ गिवन हेयर। क्वेश्चन नंबर 111 इज एज फॉलोज, लाफ्टर होल्डिंग बोथ हर साइड्स, यहाँ पर लाफ्टर को पर्सोनीफाई किया गया है, इसलिए पर्सोनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच का यूज़ यहाँ पर है। सो करेक्ट ऑप्शन इज ए। क्वेश्चन नंबर 112 टू 116 के लिए डायरेक्शन दिया गया है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन चूज द वर्ड अपोजिट इन मीनिंग टू गिवन वर्ड एज आंसर। यहाँ पर अपोजिट बताना है, दिए गए शब्द का अपोजिट आपको बताना है। तो यहाँ पर पहला शब्द दिया गया है इनक्रेडिबल, जिसका मतलब होता है अविश्वसनीय। इसका मतलब क्या होता है, अविश्वसनीय, सॉरी अविश्वसनीय इसका अर्थ होता है हिंदी में, और इसके लिए यहाँ पर इसका अपोजिट हो जाएगा बिलीवेबल, विश्वसनीय। तो सो करेक्ट ऑप्शन इज बी। क्वेश्चन नंबर 113 दिया गया है, ड्रेडफुल, जिसका मतलब होता है भयावह, इसका आपको अपोजिट बताना है। तो इसके लिए यह मेरे हिसाब से हो जाएगा प्लीजेंट, जिसका मतलब सुखद या सुहावना होता है। सो करेक्ट ऑप्शन इज डी। क्वेश्चन नंबर 114 दिया गया है, सीज, जिसका मतलब होता है रोकना और स्टार्ट करना हो जाएगा, इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, बहुत ही आसान है। क्वेश्चन नंबर 115 दिया गया है, डिबेस, डिबेस का मतलब होता है अवमूल्यन करना या मूल्य में कमी करना। तो यहाँ पर इसका जो अपोजिट हो जाएगा 115 के लिए यहाँ पर दिया गया है इम्प्रूव, इम्प्रूव हो जाएगा। सो करेक्ट ऑप्शन इज ए। क्वेश्चन नंबर 116 दिया गया है, एक्सटेसी, जिसका मतलब जोश या उत्साह, जोश या उत्साह इसको आप कह सकते हैं, उल्लास भी कह सकते हैं, और इसका यहाँ पर एंटोनिम हो जाएगा डिप्रेशन। यहाँ पर दिया गया है डिप्रेशन, निराशा होता है। सो करेक्ट ऑप्शन इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 117 टू 121 के लिए डायरेक्शन दिया गया, इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव चूज द वन विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। यानी कि आपको दिए गए शब्द की यहाँ पर सिनोनिम बतानी है। ग्रेंड्योर शब्द दिया गया है, ग्रेंड्योर का मतलब होता है श्रेष्ठता, क्या मतलब होता है इसका, श्रेष्ठता इसका मतलब होता है हिंदी में। तो इसके लिए और कौन सा वर्ड यहाँ पे हो जाएगा आपको बताना है ऑप्शन से। तो मेरे हिसाब से यहाँ पर ग्रेंड्योर के लिए सबसे जो निकट शब्द है यहाँ पर दिया गया मैग्निफिसेंस दिया गया है। सो करेक्ट ऑप्शन इज ए। मैग्निफिसेंस का मतलब होता है शानदार या भव्य। और क्वेश्चन नंबर 118 दिया गया है, इंसेप्शन, इंसेप्शन का मतलब होता है, इंसेप्शन मीन्स होता है आरंभ, क्या होता है, आरंभ, आरंभ होता है। तो इसके लिए और कौन सा वर्ड हो जाएगा, तो ओरिजिन हो जाएगा यहाँ पर मेरे हिसाब से। क्वेश्चन नंबर 119 दिया गया है, कोलोसल, कोलोसल का मतलब होता है जो बहुत बड़ा हो, विशाल, जिसको आप कह सकते हैं। तो विशाल के लिए और कौन सा वर्ड हो जाएगा आपको यहाँ पर बताना है। तो इनॉर्मस मेरे हिसाब से हो जाएगा। सो करेक्ट ऑप्शन इज डी। क्वेश्चन नंबर 120 दिया गया है, पैराडॉक्स बहुत ही प्रचलित शब्द है, जिसका मतलब है विरोधाभास, क्या होता है इसका, विरोधाभास। तो इसके लिए और कौन सा वर्ड हो जाएगा ये आपको बताना है विरोधाभास के लिए। तो यहाँ पर मेरे हिसाब से पजल हो जाएगा। सो करेक्ट ऑप्शन इज सी। क्वेश्चन नंबर 121 दिया गया है, प्रोलिफरेट, प्रोलिफरेट का मतलब होता है उत्पन्न करना,
और इससे इसके लिए कौन सा वर्ड हो सकता है, तो यहाँ रिप्रोड्यूस दिया गया है, इसका मतलब भी उत्पन्न करना होता है, इसलिए डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 122 टू 125 के लिए यहाँ डायरेक्शन दिया गया। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस एन इडियोमेटिक एक्सप्रेशन आर अ प्रोवर्ब इन इज, ये इन नहीं बल्कि इज होना चाहिए, इज हाईलाइटेड, सेलेक्ट द अल्टरनेटिव विच बेस्ट डिस्क्राइब्स इट्स यूज इन द सेंटेंस। तो यहाँ पर आपको दिए गए ईडियम के लिए दूसरा शब्द आपको बताना है, मतलब कि इसकी मीनिंग आपको बतानी है। फ्रेजल वर्ब है ये। द प्रिंसिपल हैज़ टू कैरी आउट द ऑर्डर्स इशूड बाय द हायर अथॉरिटीज़, तो यहाँ कैरी आउट दिया गया फ्रेजल वर्ब है, जिसका मतलब होता है आज्ञा पालन करना, तो इसके लिए यहाँ पर ओ भी हो जाएगा। सो करेक्ट ऑप्शन इज ए। क्वेश्चन नंबर 123, क्वेश्चन नंबर 123 is given here. 123 is as follows. The government claims that Indian industry is progressing by leaps and bounds, दिन दूनी रात चौगुनी, जिसका अर्थ होता है, तो इसके लिए यहाँ पर हो जाएगा एट अ रैपिड पेस, बहुत त्वरित गति से। सो करेक्ट ऑप्शन इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 124, द विलेज हेडमैन प्रिटेंड्स टू बी अ गुड समरिटन। समरिटन, इसके लिए आपको जो है इसकी मीनिंग बताना है, इसकी मीनिंग क्या हो सकती है, तो 104 के लिए यहाँ पर हो जाएगा ए हेल्पफुल पर्सन। सो करेक्ट ऑप्शन इज बी। क्वेश्चन नंबर 125 एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेट, आई विल कंटिन्यू क्रिएटिंग वीडियोज़ व्हाट इज द इंग्लिश प्रिपरेशन इफ यू सपोर्ट मी बाय सब्सक्राइबिंग माई चैनल। क्वेश्चन नंबर 125 इज द डे आई ग्रेजुएटेड वाज अ रेड लेटर डे फॉर मी। तो रेड लेटर डे के लिए आप बहुत पहले से पढ़ चुके हैं इंटरमीडिएट में, जो महत्वपूर्ण दिन के लिए होता है, तो यहाँ पर एन इम्पॉर्टेंट डे हो जाएगा। सो करेक्ट ऑप्शन इज बी। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बस इतना ही। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, ना अच्छा लगे डिसलाइक करें, और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। और ये इस वीडियो से आपको कुछ लाभ मिलता है तो प्लीज़ सपोर्ट मी एंड सब्सक्राइब माई चैनल टू गेट नोटिफिकेशन एज सून एज यू विश। थैंक यू वेरी मच।